नमस्कार प्रिय शिव भक्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी शिव गुरु के कृपा से सुखी और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक चैनल में। आज आप लोगों को शिव गुरु का एक अत्यंत ही लाभकारी कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो कृपा ध्यान से और अंत तक सुनिए। भक्त बंधुओं, आज की यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। ये वो कथा है जिसे पूरा सुनने वाले हर भक्त पर महादेव की विशेष कृपा बरसती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो भी भक्त इस कथा को आज के दिन अंत तक सुनेगा, उसके घर में ऐसी अलौकिक शांति उतरेगी, ऐसा सुख और ऐसा सौभाग्य आएगा जो उसके जीवन की दिशा ही बदल देगा। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि महादेव का नाम, महादेव की कथा और महादेव का स्मरण भाग्य बदल देता है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। महादेव हर किसी को बराबर आशीर्वाद नहीं देते। उनकी कृपा उन्हीं पर होती है जो श्रद्धा से, पूरे मन से कथा को सुनते हैं। और आज की कथा में आप वो रहस्य जानने वाले हैं जिसे जानकर एक साधारण से भक्त ने अपने भाग्य की रेखाएं बदल डाली, अपने घर के संकट मिटा दिए और अपने परिवार पर भोलेनाथ का अनंत आशीर्वाद प्राप्त किया। लेकिन भक्त बंधुओं, एक और बात ध्यान से सुनिए। गरुड़ पुराण में साफ कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी भी पवित्र कथा को शुरू करके बीच में छोड़ देता है, वो अनजाने में एक ऐसा पाप कर बैठता है जिसका भार जीवन भर पीछा नहीं छोड़ता। कथा अधूरी छोड़ना मतलब पुण्य बंद कर देना, कृपा रोक देना और आशीर्वाद अपने हाथ से खो देना। इसलिए भक्तों, अगर आप आज की कथा में छिपे महादेव के उस वरदान को पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार की आयु बढ़े, दुख दूर हो, संतान सुरक्षित रहे, गृहस्थ जीवन में शांति बस जाए और घर में सदैव मां पार्वती और महादेव की कृपा बनी रहे, तो इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनिए। क्योंकि आज आप जानने वाले हैं कि आखिर एक सामान्य भक्त ने ऐसा क्या किया था जिससे महादेव स्वयं उसके द्वार पर प्रकट हुए थे। कैसे एक साधारण सा नाम जप, एक छोटा सा नियम और एक दृढ़ संकल्प उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गया। भक्त बंधुओं, अपने मन को शांत कीजिए, अपना ध्यान एकाग्र कीजिए और दिल खोलकर महादेव का नाम लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आइए कथा आरंभ करते हैं। काशी नगरी के पास स्थित एक छोटे से पर अत्यंत कलात्मक गांव की यह गांव अपनी पत्थरों की मूर्तियों और मूर्तिकारों की अद्भुत कलाकारी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस गांव में एक बूढ़ा मूर्तिकार रहता था जिसका नाम था संतोष। संतोष का नाम भले ही संतोष था, पर उनके हृदय में अपनी कला और हाथों की जादूगरी को लेकर एक गहरा और अशांत अभिमान छुपा था। उन्होंने अपने जीवन में पत्थरों को तराश कर सैकड़ों देवी देवताओं को आकार दिया था और उनकी बनाई हुई हर मूर्ति इतनी जीवंत और उत्कृष्ट होती थी कि लोग दूर दूर से आकर उनके दर्शन करते थे। ये सोचकर कि मूर्तिकार संतोष साक्षात विश्वकर्मा के अवतार है, लोग कहते थे कि जब संतोष पत्थर पर छेनी चलाता है तो पत्थर स्वयं महादेव का रूप ले लेता है। ये प्रशंसा समय के साथ संतोष के हृदय में एक कठोर अहंकार की तरह जम गई थी। संतोष का ये अभिमान उसके हर शब्द और हर कार्य में झलकता था। वो अपनी कार्यशाला में खड़े होकर अपने शिष्यों और नगरवासियों से अक्सर कहा करते थे, देखो मेरी छेनी और मेरी आंखें, ये दोनों महादेव का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। मेरी दृष्टि में कोई दोष नहीं आ सकता, क्योंकि मैं पूर्णता को गढ़ता हूं। मेरी दृष्टि इतनी सटीक है कि मैं पत्थर के भीतर की नस नस को देख सकता हूं। अन्य मूर्तिकार केवल नकल करते हैं, पर मैं सत्य को गढ़ता हूं। इस संसार में महादेव ने सृष्टि को आकार दिया होगा, पर मेरी छेनी उस सृष्टि को और अधिक पूर्णता देती है। संतोष का यह मानना था कि उनकी कला ही उनकी भक्ति है और उनकी कुशलता महादेव के प्रति उनका सबसे बड़ा प्रमाण है।
लेकिन प्रकृति का नियम अटल होता है। समय बीतने के साथ संतोष की सबसे बड़ी पूंजी, उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। उनकी उम्र हो चली थी और मानव शरीर का क्षरण शुरू हो चुका था। अब उन्हें छोटी से छोटी मूर्ति पर भी काम करने में भयंकर कठिनाई होती थी। उनकी दृष्टि धुंधली पड़ने लगी थी। उनकी छेनी अक्सर पत्थर पर सही जगह नहीं पड़ती थी और उनकी मूर्तियां पहले जैसी दोष रहित नहीं बन पाती थी। यह संतोष के लिए केवल शारीरिक कष्ट नहीं था, बल्कि यह उसके कलात्मक अहंकार पर सीधा प्रहार था। संतोष कार्यशाला में अकेले में बैठकर रोते थे। हाय, मेरी दृष्टि, मेरी कला अब व्यर्थ हो जाएगी। मेरी सर्वश्रेष्ठता का प्रमाण क्या होगा? मैं अब कैसे सिद्ध करूंगा कि मैं सबसे कुशल मूर्तिकार हूं? मेरी प्रतिष्ठा अब मिट्टी में मिल जाएगी। संतोष का यह कमजोर होना उसके अहंकार के कारण और भी ज्यादा पीड़ादायक था, क्योंकि वो अपनी इस कमजोरी को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसी नगर में एक अहंकारी और समृद्ध व्यापारी रहता था, जिसका नाम था मनोज। मनोज अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए नगर के सबसे पुराने शिव मंदिर के लिए एक विशाल, दोष रहित और अद्वितीय शिवलिंग बनवाना चाहता था। मनोज ने नगर के सभी मूर्तिकारों को बुलाया, पर उसे किसी की कला में वह पूर्णता नहीं दिखी जिसकी वह तलाश कर रहा था। अंत में उसे संतोष की पुरानी प्रतिष्ठा याद आई। मनोज ने सोचा कि यदि संतोष अपनी कमजोर दृष्टि के बावजूद यह काम कर दे तो वह अमर हो जाएगा, और यदि वह असफल हो जाए तो मनोज उसे अपमानित करके अपनी शक्ति दिखाएगा। मनोज अपने धन और अहंकार के साथ संतोष की कार्यशाला पहुंचा। मनोज ने संतोष की ओर देखकर व्यंग से कहा, ओ, तो यह है महान मूर्तिकार संतोष की कार्यशाला। मुझे पता चला है कि आपकी आंखें अब पहले जैसी नहीं रही, पर मैंने सुना है कि आपके हाथ में अभी भी जादू है। मनोज ने चुनौती दी, संतोष, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा शिवलिंग बनाओ जो पूर्णतः दोष रहित हो। ऐसा शिवलिंग जिसकी बारीकी देखकर स्वयं महादेव भी कैलाश छोड़कर इस मंदिर में आ जाए। अगर तुम यह कर पाए तो मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगा, पर यदि कोई सूक्ष्म दोष भी रह गया तो तुम्हें नगर छोड़कर जाना होगा और तुम्हारी सारी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। संतोष के लिए यह चुनौती उसकी अंतिम परीक्षा थी, अपनी कुशलता को सिद्ध करने का अंतिम अवसर। उसने अपनी कमजोर दृष्टि को नजरअंदाज किया और अहंकारवश चुनौती स्वीकार कर ली। संतोष ने दृढ़ता से पर हृदय में गहरे भय के साथ कहा, मैं स्वीकार करता हूं। मैं अपनी अंतिम शक्ति और बचे हुए ज्ञान से संसार का सबसे पूर्ण शिवलिंग बनाऊंगा। इधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और महादेव संतोष के इस कुशलता के मोह को और दृष्टि की कमजोरी को देख रहे थे। पार्वती जी करुणा से भर गई, स्वामी, मूर्तिकार संतोष की आंखें कमजोर हो चुकी हैं, पर वह फिर भी अपने अभिमान के लिए इतनी बड़ी चुनौती स्वीकार कर रहा है। उसकी कला अब उसकी पीड़ा बन गई है। महादेव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में असीम ज्ञान छिपा था। महादेव ने कहा, देवी, संतोष भूल गया है कि सच्ची कला आंख से नहीं, हृदय से बनती है। उसकी आंखें कमजोर हो रही हैं ताकि उसकी हृदय की दृष्टि खुल सके। मैं उसे यह सिद्ध करूंगा कि हृदय का प्रेम आंख की 1000 गुना दृष्टि से अधिक शक्तिशाली है। उसकी पत्नी मधु उसे सच्ची भक्ति का मार्ग बताएंगी। महादेव ने नारद मुनि से कहा कि वे संतोष को बताएं कि वे उसके प्रयास से नहीं बल्कि उसके हृदय की शुद्धता से प्रसन्न होंगे और उसकी आंखें नहीं बल्कि उसके हृदय की परीक्षा लेंगे। संतोष ने नारद मुनि की बात को अनसुना कर दिया। उसकी दृष्टि अब केवल सोने के सिक्के और अमर प्रतिष्ठा पर टिकी थी और वह अपने अंतिम कार्य में लीन होने को तैयार था। संतोष ने अपनी कार्यशाला में एक विशाल शुद्ध काला पत्थर मंगवाया। यह पत्थर दोष रहित था।
बिल्कुल वैसा ही जैसा मनोज चाहता था, बिना किसी नस, बिना किसी दरार के, केवल उत्कृष्ट पूर्णता का प्रतीक। संतोष ने छेनी और हथौड़ा उठाया और अपने जीवन के अंतिम सबसे महान कार्य में जुट गया। यह केवल एक मूर्ति कला का कार्य नहीं था, यह संतोष के वर्षों के अहंकार और उसकी टूटती हुई कलात्मक पहचान के बीच का अंतिम युद्ध था। उसका संघर्ष पत्थर से नहीं था, पत्थर तो एक निर्जीव माध्यम था। उसका संघर्ष वास्तव में अपनी कमजोर होती दृष्टि और अपनी कुशलता को लेकर उपजे अहंकार से था। जब उसने शिवलिंग के आधार पर काम करना शुरू किया तो पत्थर की सतह पर छोटी छोटी दरारें और कण उसे धुंधली दिखती थी। वह बार बार पत्थर के बहुत करीब जाता, अपनी सांसें थामता और अपनी उंगलियों से छूकर अपनी आंखों पर जोर देकर महसूस करने की कोशिश करता कि कहां उसे छेनी मारनी है। उसकी पुरानी सटीकता अब उससे दूर भाग रही थी। जब वह शिवलिंग के मुख्य लिंगम का आकार सटीक गोलाकार दे रहा था तो उसकी दृष्टि बार बार धोखा देती थी, जिससे छेनी की चोट थोड़ी सी गलत पड़ जाती थी। उसे उस गलती को सुधारने में दोगुना समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी। संतोष को अपनी पुरानी कुशलता याद आती थी जब वह युवा था, जब उसकी दृष्टि चील जैसी पहनी थी। वो आंख बंद करके भी सही जगह छेनी मार सकता था, क्योंकि उसकी आत्मा और हाथ के बीच कोई दूरी नहीं थी। पर अब आंखें खुली रहने पर भी वह सही जगह देख नहीं पाता था। उसकी आंखें उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। यह उसके लिए असहनीय शारीरिक और मानसिक पीड़ा थी। उसका कुशल हाथ तो काम करना चाहता था, वह पत्थर को सही आकार देना चाहता था, पर उसकी कमजोर आंख उस हाथ को सही मार्ग नहीं दिखा पा रही थी। उसका अहंकार उसे यह मानने नहीं दे रहा था कि उसकी दृष्टि जा रही है, इसलिए वह और भी ज्यादा जिद से, क्रोध से और तेजी से काम करता था, जिससे वह और भी ज्यादा बना तो मेरा नाम, मेरी वर्षों की तपस्या सब मिट्टी हो जाएगी। यह मेरी अंतिम लड़ाई है। तुम जाओ और अपनी मिट्टी की पूजा करो, मुझे पूर्णता को घटने दो। मधु समझ गई कि संतोष अब तर्क की सीमा पार कर चुका है। वह केवल अहंकार की तपस्या कर रहा है। मधु ने देखा कि संतोष अपनी कला की सेवा नहीं कर रहा था, बल्कि अपने अहंकार की सेवा कर रहा था, और इसी अहंकार ने उनकी दृष्टि को ग्रास लिया था। संतोष ने लगभग 4 दिनों तक इसी तरह कठोर परिश्रम किया। उसका शरीर थक चुका था, पर उसका अहंकार उसे विश्राम नहीं करने दे रहा था। इन 4 दिनों में शिवलिंग का प्राथमिक स्वरूप तैयार हो चुका था। अब काम सूक्ष्मता का था। बारीक लकीरें, पवित्र मंत्रों का अंकन और सबसे महत्वपूर्ण जल धारा के लिए सटीक ढलान बनाना। ये वो काम थे जहां इंच का 10वां हिस्सा भी मायने रखता था। संतोष ने सूक्ष्म काम के लिए एक छोटी छेनी उठाई और आंखों पर जोर देना शुरू किया। वो हर बार पत्थर के बहुत करीब जाकर देखता था, जिससे उसकी आंखें और ज्यादा थकती थी और दर्द करती थी। वो अपनी बची हुई शक्ति को दांव पर लगा रहा था। ठीक उसी क्षण महादेव ने अपनी सूक्ष्म लीला रची, क्योंकि अब समय आ गया था कि संतोष को भौतिक दृष्टि का मोह त्यागना पड़े, ताकि वो आध्यात्मिक दृष्टि को प्राप्त कर सके। मधु अपनी मिट्टी के शिवलिंग पर पूजा कर रही थी। महादेव ने अपनी इच्छा से मधु के शिवलिंग के पास रखी दीपक की लौ को अचानक असहनीय रूप से तेज कर दिया। दीपक की तेज रोशनी, जो सामान्यतः शांत होती थी, क्षण भर के लिए एक भयंकर ज्वाला जैसी बनकर कार्यशाला में फैली और संतोष की पहले से ही कमजोर, थकी हुई आंखों पर सीधी पड़ी। संतोष चीखते हुए, आह, ये कैसी रोशनी है! उसने अपने हाथों से अपनी आंखों को ढक लिया। संतोष ने जब डरते हुए आंखें खोली तो उसने महसूस किया कि उसकी बची खुची दृष्टि भी अब पूरी तरह धुंधली हो चुकी थी। यह धुंधलापन ऐसा था कि वो अब आकृतियां तो देख सकता था,
पर उनकी बारीकियों को बिल्कुल नहीं देख सकता था। उसका हाथ भी अब पथभ्रष्ट होने लगा था, क्योंकि अब हाथ को मार्गदर्शन देने वाली कोई दृष्टि नहीं थी। यह महादेव की लीला थी। उन्होंने संतोष को यह अवसर दिया कि वे स्वयं अपनी सबसे बड़ी संपत्ति दृष्टि का त्याग करें, ताकि वो हृदय की दृष्टि को पा सके। संतोष घबराकर हताश होकर जमीन पर बैठ गया। संतोष भय और निराशा से, मधु, मेरी आंखें, मुझे अब कुछ नहीं दिख रहा। मुझे केवल धुंधलापन दिख रहा है। मेरा अंतिम कार्य, मेरा अंतिम शिवलिंग अब क्या होगा? मैं कैसे इसे दोष रहित बनाऊंगा? मैं हार गया। मेरी कला समाप्त हो गई। संतोष पूरी तरह से टूट गया था। उसकी बुद्धि ने, उसकी कला ने, उसके अहंकार ने हार मान ली थी। संतोष हताश होकर, मैं हार गया। अब मैं ये काम नहीं कर सकता। ये शिवलिंग कभी दोष रहित नहीं बन पाएगा। मनोज मुझे नगर से निकाल देगा। मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। मेरा जीवन अब व्यर्थ है। मधु तुरंत उसके पास आई। उन्होंने उसके कांपते हाथों को पकड़ा। मधु का स्पर्श शांत, प्रेमपूर्ण और विश्वास से भरा था। मधु दृढ़ता और करुणा से, स्वामी महादेव ने आपसे दृष्टि छीनी है ताकि आप भक्ति को देख सकें। आप भूल रहे हैं, आपकी सच्ची कुशलता आपकी आंख में नहीं बल्कि आपके हाथ में है, जिसे आपकी आत्मा निर्देशित करती है। महादेव ने आपकी दृष्टि लेकर आपके अहंकार को भंग कर दिया है। मधु ने संतोष के हृदय में नई आशा जगाई। उन्होंने कहा, आप अपनी आंखें बंद करके काम कीजिए। अब आप अपनी आत्मा से पूछिए कि शिवलिंग कैसा होना चाहिए। आप केवल महसूस कीजिए। मैं आपकी आंख बनूंगी और आप अपनी आत्मा से काम कीजिए। संतोष ने निश्चय किया। वो अंधकार में केवल अपने अनुभव और मधु के प्रेम पूर्ण मार्गदर्शन से शिवलिंग को अंतिम रूप देगा। ये एक अद्वितीय तपस्या थी, बाहरी अंधकार में आंतरिक पूर्णता की तलाश। संतोष ने आंखें बंद कर ली और उसने केवल अपने हाथों से पत्थर को महसूस करना शुरू कर दिया। अब उसकी कला बुद्धि से नहीं बल्कि प्रेम और स्पर्श से चल रही थी। संतोष ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। वो अब छेनी को चलाता नहीं था बल्कि पत्थर की धड़कन सुनता था। उसकी कार्यशाला, जो पहले उसके अहंकार का गवाह थी, अब उसके समर्पण की वेदी बन गई थी। संतोष अब छेनी की चोट को केवल देखता नहीं था बल्कि वो उसकी आवाज सुनता था। हर सही चोट एक मधुर संगीत पैदा करती थी और हर गलत चोट एक तीखी कर्कश ध्वनि। वो पत्थर की सघनता, उसकी ठंडक और उसकी समतलता को केवल छूकर महसूस करता था। उसके हाथ, जो कभी अभिमान से कड़े रहते थे, अब नम्रता से कोमल हो गए थे, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी के स्पर्श और मार्गदर्शन पर पूरी तरह निर्भर रहना था। मधु संतोष की आंख बन गई। उनका मार्गदर्शन केवल भौतिक नहीं था बल्कि ये प्रेम और विश्वास की भाषा थी। मधु संतोष के कांपते, मनुष्य का हाथ चाहे कितना ही कुशल क्यों ना हो, जब उसे आंख का सहारा नहीं मिलता तो वह सूक्ष्म त्रुटियां कर ही देता है। एक स्थान पर शिवलिंग के आधार पर, जहां शिवलिंग को स्थापित किया जाना था, पत्थर में पहले से ही मौजूद एक अस्पष्ट नस थी। संतोष ने उसे छूकर महसूस करने की कोशिश की, पर मधु, जो प्रेम के अतिरेक में लीन थी, उस क्षण उसे सही से निर्देशित नहीं कर पाई। संतोष के हाथ का कांपना और पत्थर की आंतरिक अस्पष्टता दोनों मिलकर वहां पर एक सूक्ष्म धब्बा छोड़ गए। यह धब्बा उस सटीकता को भंग कर रहा था जिसकी मांग मनोज व्यापारी ने की थी। संतोष ने तुरंत उसे छूकर महसूस किया। उसकी आत्मा ने उसे बताया कि काम में कोई दोष रह गया है जो मेरी दृष्टिहीनता के कारण है। मैं हार गया। मेरी अंधी कला खुली आंखों वाली पूर्णता को नहीं छू पाई। उसकी आवाज में अब
अहंकार नहीं बल्कि गहरी आत्मग्लानि थी। मधु ने संतोष के कांपते हाथ को थामते हुए उसके माथे पर अपना हाथ रखा। मधु शांत और गहरी आवाज में, स्वामी शांत हो जाइए, ये दोष नहीं है, ये आपकी मानवता है। महादेव कहते हैं, मनुष्य का कार्य पूर्णता की तलाश करना है, पूर्ण होना नहीं। आपने अपनी आंखें खोकर भी जो कृति बनाई है वह किसी भी खुली आंखों वाले कारीगर की कृति से 1000 गुना श्रेष्ठ है। आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दे दिया है, यही आपका सच्चा समर्पण है। मधु ने संतोष को विश्वास दिलाया कि ये अपूर्णता ही इस शिवलिंग को सजीव बनाती है। अगर ये दोष रहित होता तो ये केवल एक उत्कृष्ट पत्थर होता, पर इस दोष के कारण ये संतोष के प्रेम और संघर्ष की कहानी बन गया है। संतोष ने मधु की बात मान ली। उसने स्वीकार किया कि उसका बेस्ट प्रयास ही अब उसकी बेस्ट कृति है, भले ही उसमें अस्पष्ट दोष रह गया हो। उसने आंखें बंद करके उस शिवलिंग को अंतिम स्पर्श दिया और उसे मनोज व्यापारी को सौंपने के लिए तैयार किया। इस क्षण संतोष को एहसास हुआ कि परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रयास और प्रेम होता है। उसने अपने अहंकार को त्याग कर उस दोषपूर्ण शिवलिंग को ही महादेव के चरणों में अपनी अंतिम भेंट के रूप में स्वीकार कर लिया। संतोष और मधु अब नगर के केंद्र की ओर जा रहे थे, जहां व्यापारी मनोज अपने दरबार में उनका इंतजार कर रहा था। संतोष अब विजेता नहीं बल्कि समर्पित भक्त बनकर जा रहा था। उसे धन या प्रतिष्ठा की चिंता नहीं थी। वह केवल इस बात से संतुष्ट था कि उसने अंधकार में भी अपनी आत्मा से काम किया है। उसकी इस यात्रा में मधु का विश्वास ही उसकी लाठी और उसकी रोशनी थी। संतोष और मधु नगर के केंद्र में स्थित व्यापारी मनोज के भव्य घर पहुंचे। संतोष अब पूरी तरह से दृष्टिहीन था। उसकी आंखें किसी भी भौतिक प्रकाश को ग्रहण नहीं कर रही थी। वह केवल मधु के कोमल हाथों के सहारे चल रहा था। शिवलिंग को एक विशाल मखमली चौकी पर रखा गया। नगर के सभी लोग, अन्य मूर्तिकार और मनोज के दरबारी इस अंतिम परीक्षा के परिणाम को देखने के लिए उत्सुकता से वहां जमा थे। सभी जानते थे कि संतोष की दृष्टि जा चुकी है और वे ये देखने आए थे कि उसका अहंकार किस प्रकार टूटेगा। मनोज ने पहले संतोष की ओर देखा, फिर उसकी धुंधली आंखों की ओर। उसके चेहरे पर विजय का भाव और घमंड भरी मुस्कान थी। उसे विश्वास था कि एक दृष्टिहीन मूर्तिकार कभी भी दोष रहित कृति नहीं बना सकता। संतोष ने हाथ जोड़कर विनम्रता से पर दृढ़ स्वर में कहा, व्यापारी जी, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। मेरी आंखें चली गई होंगी, पर मेरा हृदय महादेव के प्रति प्रेम से भरा है। ये शिवलिंग मैंने अपनी आत्मा से बनाया है, ना कि केवल आंख से। इसमें यदि कोई सूक्ष्म दोष रह गया हो तो मैं स्वीकार करता हूं। ये मेरी मानवीय अपूर्णता है, पर मेरा समर्पण पूर्ण है। मेरी कला समाप्त हो गई होगी, पर मेरा धर्म नहीं। संतोष के शांत और विनम्र उत्तर ने मनोज के अहंकार को और हवा दी। उसने तुरंत अपने सभी कुशल कारीगरों और परीक्षकों को बुलाया ताकि वे शिवलिंग में दोष ढूंढ सकें। मनोज का इरादा था कि वह दोष मिलते ही संतोष को अपमानित करे और नगर से निकाल दे। कारीगरों ने शिवलिंग की जांच शुरू की। वे शिवलिंग की विशालता, बारीकी और सटीक आकार देखकर दंग रह गए। वे ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति इतनी जटिल और संतुलित संरचना बना सकता है। एक कारीगर ने कहा, व्यापारी जी, यह शिवलिंग अद्भुत है। इसकी रेखाएं इतनी सीधी और संतुलित हैं कि कोई भी कुशल मूर्तिकार खुली आंखों से भी इतनी सटीकता नहीं दे सकता। यह मनुष्य की नहीं, दैवी कला लगती है। दूसरे कारीगर ने समर्थन किया, इसका गोलाकार इतना सटीक है कि यह किसी दैवी शक्ति का ही काम हो सकता है। यह शिवलिंग केवल सुंदर नहीं, यह शांत है। मनोज को ईर्ष्या और क्रोध आया। वह नहीं चाहता था कि
संतोष की प्रतिष्ठा बनी रहे। उसने स्वयं मैं अब किसी सांसारिक प्रतिष्ठा का मोह नहीं करता। तभी पास में खड़ी संतोष की पत्नी मधु खड़ी हुई। उनके चेहरे पर शांत भक्ति, दृढ़ता और करुणा थी। उन्होंने अपने पति को हारते हुए नहीं देखा, उन्होंने उनके समर्पण को देखा था। मधु ने दृढ़ता से पर अत्यंत सम्मान के साथ कहा, व्यापारी जी, आपने बाहरी दृष्टि से दोष देखा है, पर आप आंतरिक दृष्टि से देखिए। क्या आप जानते हैं कि यह धब्बा क्या है? यह केवल अपूर्णता नहीं है। मनोज ने घमंड से पूछा, यह क्या है? यह पत्थर पर पड़ी कालिक है, जो तुम्हारी अंधी कारीगरी का नतीजा है। मधु ने कहा, नहीं, यह दाग नहीं है। जब मेरे स्वामी की दृष्टि चली गई तो वो बहुत दुखी थे। उन्होंने ये शिवलिंग रो रो कर बनाया है। जब वो आधार को गढ़ रहे थे तो उनके हाथ कांप रहे थे। उस समय उनके हृदय से निकला प्रेम का एक आंसू शिवलिंग के कठोर पत्थर पर गिर गया, और महादेव की कृपा से वो आंसू सूखकर ये सूक्ष्म मोती बन गया। ये दाग नहीं, बल्कि मेरे स्वामी के समर्पण और प्रेम का प्रमाण है। जो अपनी सबसे प्रिय वस्तु खोने के बावजूद प्रेम से पत्थर को गढ़े, उसकी कृति दोषपूर्ण नहीं हो सकती। मधु के इस भक्तिपूर्ण तर्क और अटूट विश्वास ने मनोज और सभी कारीगरों को चकित कर दिया। उन्होंने उस धब्बे को ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि वो सचमुच एक सूक्ष्म मोती जैसा मंद मंद चमक रहा है। लेकिन मनोज ने अपनी हार स्वीकार नहीं की। वो मंदिर के पुजारियों से न्याय लेने गया। इधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और महादेव इस पूरे न्याय और तर्क को देख रहे थे। पार्वती जी हर्षित होकर बोली, स्वामी, मधु की भक्ति और प्रेम धन्य है। उसने संतोष की कला को नहीं, बल्कि उसके हृदय के सत्य को बचा लिया। संतोष ने अपनी दृष्टि खोकर हृदय की दृष्टि पाई, और मधु ने अपने प्रेम से उस हृदय को संसार के सामने सिद्ध किया। महादेव मुस्कुराए, देवी, संतोष को अब किसी नगर या किसी व्यापारी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उसने अपनी आंखें खोकर हृदय की दृष्टि पा ली है। अब मैं उसे वो अवसर दूंगा जिससे वो अपनी दृष्टि वापस पा सकता है, पर उसकी अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। वो अपनी दृष्टि वापस मांगेगा या कुछ और? महादेव ने नारद मुनि से कहा, नारद, जाओ और मंदिर के पुजारियों को मेरा संदेश दो। उन्हें बताओ कि यह शिवलिंग संतोष की आंखों से नहीं, बल्कि उसके प्रेम से बना है। उन्हें इस शिवलिंग को महादेव के चरणों में स्थापित करने का आदेश दो। नारद मुनि तुरंत मंदिर के पुजारियों के पास पहुंचे और महादेव का संदेश सुनाया। पुजारियों ने तुरंत महादेव का आदेश स्वीकार कर लिया। मनोज क्रोधित होने के बजाय भयभीत हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने एक साधारण मूर्तिकार को नहीं, बल्कि महादेव की इच्छा को चुनौती दी है। उसने तुरंत संतोष के पास आकर क्षमा मांगी और उसे 1000 सोने के सिक्के दिए। मनोज ने विनम्रता से कहा, महान मूर्तिकार संतोष, मुझे क्षमा करें, मेरा अहंकार टूट गया। आप सचमुच देवीय कलाकार हैं। संतोष ने सोने के सिक्के स्वीकार किए, पर उसका हृदय अब धन के मोह से पूरी तरह मुक्त था। उसी क्षण जब वो शिवलिंग मंदिर में स्थापित किया गया, एक अद्भुत घटना हुई। शिवलिंग के आधार पर चमकता हुआ मोती धीरे धीरे और तेज चमकने लगा और पूरे मंदिर में दिव्य ज्योति फैल गई। संतोष, जिसकी आंखें बंद थी, उसने पहली बार अपने हृदय से उस ज्योति को महसूस किया। नारद मुनि संतोष के सामने प्रकट हुए। नारद मुनि ने दिव्य ध्वनि में कहा, संतोष, महादेव तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और हृदय की दृष्टि से अत्यंत प्रसन्न है। तुम्हें वरदान मांगने का अवसर दिया जाता है। महादेव ने कहा है कि तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें तुरंत मिल जाएगा।
संतोष के सामने अब जीवन का सबसे बड़ा द्वंद्व था। नारद मुनि के मुख से वरदान की घोषणा सुनकर संतोष ने हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सामने जीवन के दो स्पष्ट मार्ग थे और उसके हृदय में भयंकर द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उसकी पुरानी जिंदगी थी, जहां वो कुशलता के बल पर धन, यश और प्रतिष्ठा पाता था। अगर वो अपनी आंखें वापस मांगता तो वो उसी पुराने अहंकार भरे पर भौतिक रूप से समृद्ध जीवन को वापस पा सकता था। दूसरी तरफ उसकी नई जिंदगी थी, जहां वो अंधकार में रहकर भी प्रेम, सेवा और निस्वार्थ के बल पर अखंड शांति पा चुका था। उसने अपनी पूरी अंध दृष्टि से अपने जीवन के दोनों स्वरूपों को देखा। जब उसके पास आंखें थी तो वो केवल श्रेष्ठता, दोष और प्रतिस्पर्धा देखता था। उसने अपनी कला से अहंकार कमाया था, पर शांति नहीं। जब उसकी आंखें चली गई तो उसने मधु के प्रेम को, महादेव के संतुलन को और सेवा के आनंद को महसूस किया। उसने इस अंधकार में सच्चा संतोष प्राप्त किया था। संतोष ने अपनी पत्नी मधु की ओर मुड़कर पूछा, मधु, ये जीवन का सबसे कठिन क्षण है। अगर तुम्हें महादेव... हे मुनिवर, मैंने अपनी आंखें खोकर महादेव की कृपा से सच्चा ज्ञान पाया है। मैं अपनी आंखें वापस नहीं चाहता। मैं इस अंधकार में परम शांति में हूं। नगर के लोग जो ये सब सुन रहे थे स्तब्ध रह गए। संतोष, जिसे कभी सोने के सिक्कों और प्रतिष्ठा का मोह था, उसने अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग कर दिया। संतोष ने अपनी अंतिम और सबसे बड़ी मांग रखी। हे महादेव, मेरी केवल एक मांग है, जो कला के सत्य के लिए है। मैंने जो शिवलिंग बनाया उसमें मेरे आंसू का मोती है, जो मेरे प्रेम और अपूर्णता का प्रतीक है। मेरी ये प्रार्थना है कि भविष्य में जो भी मूर्तिकार अपनी कला को केवल अहंकार या धन के लिए बनाए, वो मेरी तरह अंधीन हो जाए, और जो भी मूर्तिकार अपनी कला को प्रेम और सेवा के लिए बनाए, उसकी हर अपूर्ण कृति में मेरा ये प्रेम का मोती चमक उठे। मैं चाहता हूं कि कला हमेशा हृदय से हो, कुशलता से नहीं। ये मांग संतोष के सर्वोच्च त्याग का प्रमाण थी। उसने किसी व्यक्तिगत सुख की मांग नहीं की, बल्कि कला के उत्थान और संसार के ज्ञान की मांग की। उसने बुद्धि का अहंकार त्याग कर ज्ञान का समर्पण किया था। नारद मुनि ने तुरंत कैलाश पर्वत पर महादेव को संतोष की इस प्रार्थना के बारे में बताया। महादेव गंभीर और आनंदित स्वर में, नारद, संतोष ने अपनी आंखें खोकर मेरी पूरी सृष्टि का ज्ञान पा लिया है। उसकी ये मांग केवल कला के लिए नहीं, बल्कि मानव हृदय के संतुलन के लिए है। मैं संतोष की ये मांग सहर्ष स्वीकार करता हूं। उसी क्षण नगर के शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग से और संतोष की कार्यशाला में रखी उसकी मूर्तियों से एक दिव्य और उज्जवल प्रकाश फूटा। यह प्रकाश सीधे संतोष की कार्यशाला में पहुंचा। उस प्रकाश के केंद्र में स्वयं महादेव अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। महादेव का तेज इतना विस्मयकारी था कि संतोष भले ही दृष्टिहीन था, उसने अपनी आत्मा की आंखों से उन्हें देखा। मधु भय और भक्ति से जमीन पर गिर पड़ी। महादेव गंभीर और प्रेम पूर्ण वाणी में, उठो मेरे परम भक्त संतोष, तुम धन्य हो। तुमने अपनी कुशलता का मोह त्याग कर प्रेम का मार्ग चुना। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि कलाकार का सबसे बड़ा उपकरण उसकी छेनी नहीं, बल्कि उसका शुद्ध हृदय होता है। महादेव ने संतोष को सच्ची कला का अंतिम रहस्य समझाया। संतोष, तुमने जो शिवलिंग बनाया वो तुम्हारी पुरानी आंखों से दोषपूर्ण था, पर मेरी दृष्टि में वो पूर्ण था, क्योंकि उस दोष में तुम्हारा प्रेम और समर्पण समाया हुआ था। मनुष्य की अपूर्णता ही उसे प्रेम और प्रयास सिखाती है।
तुम्हारी आंखें गई, पर तुम्हारा अहंकार भी चला गया। अब तुम केवल पत्थर नहीं देखते, तुम पत्थर में छिपे शिवत्व को महसूस करते हो। तुम्हारी अंधी आंखें तुम्हें सृष्टि का संतुलन सिखा गई। महादेव ने संतोष को स्पर्श किया। तुम्हारी मांग स्वीकार है। जो भी कलाकार अहंकार से कला करेगा, उसे मेरी सृष्टि में कभी शांति नहीं मिलेगी। और जो भी कलाकार अपनी कला को प्रेम और सेवा के लिए बनाएगा, उसकी हर कृति में भले ही वो अपूर्ण हो, उसे परम संतोष प्राप्त होगा। महादेव ने संतोष को वापस सामान्य दृष्टिहीनता में लौटा दिया। महादेव, संतोष, तुम अपनी आंखें वापस पा सकते थे, पर तुमने ज्ञान को चुना। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी ये हृदय की दृष्टि देता हूं, जो कभी धुंधली नहीं होगी। अब तुम बिना देखे भी सबसे सुंदर और सबसे भावपूर्ण मूर्तियां बनाओगे। महादेव ने संतोष की पत्नी मधु को आशीर्वाद दिया। मधु, तुम धन्य हो। संतोष को उसके अहंकार से तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने मुक्त कराया है। तुम्हारा नाम सदैव सच्चे समर्पण के साथ लिया जाएगा। महादेव अपने दिव्य तेज के साथ अंतर्ध्य हो गए। संतोष भले ही आंखों से नहीं देख पा रहा था, पर वो परम शांति में था। उसने 1000 सोने के सिक्के अपनी पाठशाला हृदय की दृष्टि के लिए दान कर दिए और अपना बाकी जीवन अंधकार में रहकर प्रेम और भावना से मूर्तियां बनाने में बिताया। संतोष की बनाई मूर्तियां अब पहले से ज्यादा भावपूर्ण होती थी। लोग कहते थे, संतोष अब अपनी आंख से नहीं, महादेव की कृपा से अपने हृदय से पत्थर को गढ़ता है। उसने आंखें खोकर अपने नाम संतोष को सार्थक कर दिया। कथा का सार यही है, अपनी बुद्धि और कला पर कभी घमंड ना करें। अपनी कुशलता को सेवा और समर्पण में लगाएं। हृदय का प्रेम आंखों की 1000 गुना दृष्टि से अधिक शक्तिशाली है, और यही सच्चा संतोष है। भक्त बंधुओं, अब जब यह पवित्र कथा अपने अंत की ओर है, तो आइए जानते हैं कि कथा सुनने से हमें क्या फल मिलता है। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी भक्त श्रद्धा से, ध्यान से और पूरे मन से कथा सुनता है, उसके जीवन में 3 वरदान अपने आप उतर आते हैं। पहला, दुखों का अंत। कथा मन को शांति देती है, चिंताओं की जंजीर। भक्त बंधुओं, आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान शिव की एक ऐसी पावन और रहस्यमयी कथा, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के कष्ट, दुख और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की कथा सुनता है, उस पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है और उसके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य का आगमन होता है। भक्त बंधुओं, आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हर मनुष्य किसी न किसी चिंता, दुख या परेशानी से घिरा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान शिव का स्मरण करता है और उनकी महिमा से भरी कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। भक्त बंधुओं, शास्त्रों में भी कहा गया है कि भगवान शिव की कथा और उनके ज्ञान को जो भक्त पूरे मन और विश्वास से सुनता है, उसे कई जन्मों की पुण्य के समान फल प्राप्त होता है। लेकिन किसी भी पावन कथा को आरंभ करके बीच में छोड़ देना एक बड़ा दोष माना गया है। इसलिए आप सभी इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। कथा शुरू करने से पहले भगवान शिव का स्मरण करें और कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही हमारे पावन भक्ति चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसी ही दिव्य और चमत्कारी कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो आइए भक्त बंधुओं, श्रद्धा, विश्वास और शांत मन के साथ भगवान भोलेनाथ की इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। भारतवर्ष के एक शांत कोने में बसा था टिकमपुर गांव। यह गांव आधुनिकता की चकाचौंध से कोसों दूर प्रकृति की गोद में लिपटा हुआ एक ऐसा स्थान था,
जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों के कलर और मंदिरों के शंखनाद से होती थी। इसी गांव की एक संकरी गली के अंत में एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी, जिसकी दीवारें मिट्टी की थी और छत पर फूस पड़ा था। इस झोपड़ी में निवास करता था गणेशी लाल का परिवार। गणेशी लाल एक अत्यंत सीधा साधा और मेहनती मनुष्य था, जिसका पूरा जीवन खेतों की मिट्टी के साथ जुड़कर बीत रहा था। उसके पास अपनी 1 इंच भी भूमि नहीं थी, फिर भी वह धरती मां को उसी आदर से देखता था जैसे कोई अपनी जननी को देखता है। गणेशी लाल की पत्नी गोमती साक्षात अन्नपूर्णा और देवी पार्वती की छवि प्रतीत होती थी। गोमती का स्वभाव जल की भांति शीतल और अग्नि की भांति पवित्र था। यद्यपि उनके घर में सुख सुविधाओं के नाम पर केवल कुछ मिट्टी के बर्तन और फटे हुए बिछौने थे, किंतु गोमती ने अपनी सुगता से उस छोटी सी कुटिया को एक मंदिर जैसा बना रखा था। वो हर रोज गोबर से आंगन लीपती और द्वार पर रंगोली सजाती थी। उसके लिए निर्धनता कोई अभिशाप नहीं, बल्कि महादेव द्वारा दी गई एक जीवन पद्धति थी। वह अक्सर कहती थी कि पेट भरने के लिए मुट्ठी भर अनाज और सिर ढकने के लिए थोड़ी सी छाया ही पर्याप्त है, बाकी सब तो मोह माया है। उनका पुत्र मोहित इस परिवार की सबसे बड़ी आशा था। वो बालक अपनी आयु से कहीं अधिक समझदार था। जहां गांव के अन्य बच्चे खिलौनों के लिए मचलते थे, वहीं मोहित अपने पिता के फटे हुए अंगूछे को देखकर दुखी होता और मन ही मन संकल्प करता कि वह बड़ा होकर अपने माता पिता के सारे कष्ट दूर कर देगा। गणेशी लाल दिन भर जमींदार के खेतों में कड़ी धूप और मूसलाधार बारिश में पसीना बहाता था। शाम को जब वो थक कर घर लौटता तो गोमती उसे प्रेम से वही सादा भोजन परोसती, बाजरे की रोटी और नमक मिर्च की चटनी। पर उस भोजन में जो मिठास थी वह बड़े बड़े पकवानों में भी दुर्लभ थी। गणेशी लाल के घर में शिव भक्ति का वातावरण ऐसा था जैसे उस कुटिया की हर ईंट नमः शिवाय का जाप कर रही हो। गोमती का मानना था कि जिस घर में महादेव की चर्चा होती है, वहां कभी दरिद्रता, मानसिक अशांति नहीं फैला सकती। वो रोज शाम को तेल का एक छोटा सा दीपक जलाती और मोहित को शिव पुराण की छोटी छोटी कथाएं सुनाती। वो उसे सिखाती कि कैसे महादेव ने विष पीकर संसार की रक्षा की और कैसे वे एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। मोहित बड़े चाव से ये कथाएं सुनता और उसके बाल मन में ये बात बैठ गई थी कि उसका परिवार अकेला नहीं है, बल्कि कैलाशपति सदैव उनके साथ खड़े हैं। टीकमपुर के लोग अक्सर गणेशी लाल के धैर्य की प्रशंसा करते थे। जमींदार गणपत जागीरदार का स्वभाव अत्यंत कठोर था। वह मजदूरों से दिन रात काम करवाता और पारिश्रमिक के नाम पर केवल इतना देता जिससे उनकी श्वास चलती रहे। कई बार गणेशी लाल को अपमानित भी होना पड़ता, पर वह कभी पलटकर जवाब नहीं देता था। वो बस मन ही मन कहता, शिव ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या। उसकी यह सहनशीलता कायरता नहीं, बल्कि ईश्वर पर उसकी अगाध श्रद्धा का प्रमाण थी। वह जानता था कि जो कष्ट मिल रहे हैं वे उसके प्रारब्ध का हिस्सा है और महादेव उसे सहने की। उनके जीवन की नैया शिव नाम के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उन्हें इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि विधाता उनके धैर्य की एक ऐसी परीक्षा लेने वाला है जो उनके अस्तित्व की नींव हिला देगी। किंतु जब नींव में शिव का नाम हो तो कोई भी आंधी उसे गिरा नहीं सकती। प्रथम भाग हमें इसी स्थिरता और शांति का बोध कराता है जो किसी भी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी के समान है। यह उस भक्ति का चित्रण है जो केवल समर्पण में विश्वास रखती है। टीकमपुर गांव में जब चारों ओर सन्नाटा पसरा होता और चांदनी रात के अंतिम पहर में प्रकृति मौन होती, तब गोमती के दिन का आरंभ हो जाता था। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय कहा गया है और गोमती इस सत्य को अपने जीवन में जीती थी। ठीक 4 बजे जब ठंडी हवाएं चलती
और पक्षियों ने भी चहकना शुरू नहीं किया होता, गोमती शैया का त्याग कर देती। उसके लिए यह केवल जागना नहीं बल्कि महादेव के सानिध्य में जाने का एक पवित्र निमंत्रण होता था। वो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखकर कराए वसते लक्ष्मी का पाठ करती और धरती माँ से क्षमा मांगती कि वो अपने कदम उन पर रखने जा रही है। स्नान के पश्चात फटे हुए किंतु अत्यंत स्वच्छ सूती वस्त्र धारण कर वो अपने घर के छोटे से कोने में रखे शिव चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करती। इसके बाद उसका मुख्य कार्य प्रारंभ होता। गांव के किनारे स्थित उस प्राचीन और जजर शिव मंदिर की ओर प्रस्थान। वो मंदिर उपेक्षित था। गांव के धनी लोग वहां कम ही जाते थे, परंतु गोमती के लिए वो साक्षात कैलाश था। हाथ में झाड़ू और जल का पात्र लिए वो अंधेरे पथ पर निकल पड़ती। उसके मन में ना तो अंधकार का भय था और ना ही किसी जंगली जंतु का त्रास, क्योंकि उसे विश्वास था कि त्रिशूलधारी स्वयं उसके अंग संग चल रहे हैं। मंदिर पहुंचकर गोमती सबसे पहले गर्भगृह की सफाई करती। वो एक एक तिनके को इस तरह चुनती जैसे वो अपने हृदय के विकारों को साफ कर रही हो। मंदिर के पत्थरों को वो अपने आंसुओं और कुएं के शीतल जल से धोती। शिवलिंग पर चढ़े हुए पुराने पत्तों और बासी फूलों को वो बड़े सम्मान के साथ हटाकर एक किनारे रखती। सफाई के पश्चात वो पास के बेलपत्र के वृक्ष से बड़ी विनम्रता के साथ 3 दल वाले कोमल बेलपत्र चुनती। वो बेलपत्र तोड़ते समय भी वृक्ष से क्षमा मांगती, क्योंकि वो जानती थी कि प्रकृति के हर अंश में महादेव का वास है। शिवलिंग का अभिषेक करना गोमती के लिए एक अलौकिक अनुभव होता था। जब वो धीरे धीरे जल की धारा चढ़ाती और ओम नमः शिवाय का सस्वर जाप करती, तो उसकी आवाज मंदिर के खाली गुंबद में गूंजती और एक शांत वातावरण निर्मित कर देती। वो ना तो स्वर्ण के आभूषण मांगती और ना ही रेशमी वस्त्र। उसकी प्रार्थना अत्यंत निष्काम होती थी। वो शिव के सम्मुख बैठकर बस यही कहती, हे भोलेनाथ, आपने जो दिया वो आपकी कृपा है, जो नहीं दिया वो आपकी इच्छा है। बस मुझे और मेरे परिवार को इतनी शक्ति देना कि हम कभी धर्म का मार्ग ना छोड़ें। ये निष्काम भाव ही उसकी भक्ति को अन्य लोगों से श्रेष्ठ बनाता था। भक्तों, निष्काम प्रार्थना वो है जहां मैं मिट जाता है और केवल प्रभु रह जाते हैं। गोमती अपनी निर्धनता के लिए कभी ईश्वर को दोष नहीं देती थी। वो मंदिर की देहरी पर बैठकर घंटों ध्यान लगाती। गांव के लोग जब सोकर उठते और मंदिर की ओर आते तो उन्हें मंदिर पहले से ही चकाचक और सुगंधित मिलता। उन्हें पता था कि गोमती अपनी सेवा कर चुकी है। गोमती का ये नियम अटूट था। चाहे कड़ाके की ठंड हो, मूसलाधार वर्षा हो या वो स्वयं अस्वस्थ हो, शिव की सेवा में कभी बाधा नहीं आई। उसका विश्वास था कि शरीर तो नश्वर है पर सेवा अमर है। एक बार की बात है, गांव में भीषण वर्षा हो रही थी। गलियां कीचड़ से भर गई थी और लोग अपने घरों से बाहर निकलने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। गणेशी लाल ने गोमती को रोका कि आज मंदिर मत जाओ, रास्ता बहुत खराब है। परंतु गोमती मुस्कुराई और बोली, स्वामी, जब महादेव शमशान में रह सकते हैं तो क्या मैं उनके घर तक 2 कदम नहीं चल सकती? वे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और वो उस तूफानी रात में भी मंदिर गई। उसकी इसी दृढ़ता ने महादेव के हृदय को द्रवित कर दिया था। ईश्वर भाव के भूखे होते हैं और गोमती का भाव पूर्णतः शुद्ध था। मंदिर की सेवा के बाद वो घर लौटती और अपनी रसोई के कार्यों में लग जाती। वो भोजन बनाते समय भी शिव नाम जपती रहती, जिससे वो सादा भोजन भी प्रसाद बन जाता था। वो मोहित को भी यही सिखाती कि बेटा, पूजा केवल हाथ जोड़ना नहीं है, बल्कि अपने काम को ईमानदारी से करना और किसी का दिल ना दुखाना ही सबसे बड़ी पूजा है। टेकमपुर की वो दोपहर अत्यंत भीषण थी।
सूरज की अवस्था देखकर सबके हाथ पांव फूल गए। खबर बिजली की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह समाचार गोमती के कानों तक पहुंचा तो उस समय वो मंदिर की देहरी पर जल चढ़ाकर बाहर निकल ही रही थी। उसके हाथ से पूजा की थाली छूट गई और वो नंगे पांव पागलों की तरह खेत की ओर दौड़ी। मोहित भी अपनी छोटी छोटी टांगों से अपनी मां के पीछे भाग रहा था। उसकी आंखों में डर और आंसुओं का समंदर था। खेत में पहुंचकर गोमती ने जब अपने पति को बेसुध पड़ा देखा तो उसके कलेजे के टुकड़े हो गए। उसने गणेशी लाल का सिर अपनी गोद में रखा और जोर जोर से रोने लगी। स्वामी, आंखें खोलिए, देखिए आपका मोहित यहाँ है। भोलेनाथ, ये कैसी परीक्षा है? मेरे पति ने कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर ये विषदंश क्यों? गांव के कुछ बुजुर्गों ने तुरंत गणेशी लाल के पैर को कसकर एक कपड़े से बांधा ताकि विष ऊपर ना चढ़े। उसे तुरंत गांव के एकमात्र वैद्य के पास ले जाया गया। वैद्य ने जड़ी बूटियों का लेप लगाया और मंत्रों का जाप किया, परंतु विष बहुत तीव्र था। वैद्य ने लंबी श्वास लेकर कहा, गोमती, मैंने विष तो निकाल दिया है, परंतु इस विष का असर गणेशी लाल के स्नायु तंत्र पर बहुत गहरा हुआ है। इसके प्राण तो बच गए हैं, पर इसका एक पैर अब काम नहीं करेगा। ये शायद अब कभी अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए। ये सुनते ही गोमती पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो परिवार जिसका पूरा आधार गणेशी लाल की मेहनत थी, वो आज अपंगता की कगार पर खड़ा था। घर में जो थोड़ा बहुत अनाज और पैसा बचा था वो दवाइयों और वैद्य की फीस में खर्च होने लगा। गणेशी लाल जब होश में आया तो अपनी लाचारी देखकर उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। वो गोमती का हाथ पकड़कर बस यही कहता, गोमती, अब इस घर का क्या होगा? मैं तो अब बोझ बन गया हूं। जमींदार मुझे काम पर नहीं रखेगा और मोहित अभी बहुत छोटा है। गोमती ने अपने आंसू पोंछे और अपने भीतर की शिव शक्ति को जागृत किया। उसने अत्यंत दृढ़ता से कहा, स्वामी, आप बोझ नहीं, मेरा सौभाग्य है। जिसने जन्म दिया है वो पोषण भी करेगा। महादेव ने आपके प्राण बचाए हैं। इसका अर्थ है कि अभी उनके पास हमारे लिए कोई बड़ा उद्देश्य है। किंतु वास्तविकता अत्यंत कठोर थी। संकट केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि आर्थिक और सामाजिक भी था। गांव के कुछ लोग सांत्वना दे रहे थे तो कुछ लोग इसे गोमती की अति भक्ति का दुष्परिणाम बता रहे थे। वे कह रहे थे, दिन भर मंदिर में बैठी रहती है, फिर भी ईश्वर ने इसके पति की ये हालत कर दी। इन तानों ने गोमती के हृदय को छलनी कर दिया, पर उसने मौन धारण कर लिया। उसे पता था कि जब संसार के दरवाजे बंद होते हैं तभी महादेव का द्वार खुलता है। गणेशी लाल अभी बिस्तर पर ही था और उसका घाव पूरी तरह भरा भी नहीं था कि गांव में जमींदार गणपत जागीदार के लठैतों की आहट सुनाई दी। गणपत जागीदार उस क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसके पास अपार धन और भूमि थी, किंतु उसका हृदय मरुस्थल की भांति शुष्क और कठोर था। उसके लिए मजदूर मनुष्य नहीं बल्कि केवल काम करने वाली मशीनें थीं। जब उसे पता चला कि गणेशी लाल अब अपंग हो गया है और पहले की तरह फुर्ती से खेत में हल नहीं चला पाएगा, तो उसके मन में दया के स्थान पर केवल अपने मुनाफे की चिंता हुई। एक सुबह जब गोमती गणेशी लाल के पैरों पर तेल की मालिश कर रही थी, जमींदार का मुनीम द्वार पर आ धमका। उसने बिना किसी भूमिका के कर्कश स्वर में कहा, गणेशी, सरकार का हुक्म है कि अब तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। सरकार को ऐसे लंगड़े घोड़ों की आवश्यकता नहीं है जो दौड़ ना सके। आज से तुम्हारी जगह दूसरे मजदूर को रख लिया गया है। यह सुनकर गणेशी लाल की आंखों में अंधेरा छा गया। उसने हाथ जोड़कर विनती की, मुनीम जी, सरकार से कहिए कि मैं धीरे धीरे काम कर लूंगा, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। किंतु मुनीम का हृदय पत्थर का था। उसने उपहास करते हुए कहा, यह कोई धर्मशाला नहीं है, ये जागीरदार साहब का खेत है।
यहाँ पसीना बहाने वालों की कद्र है, बैठने वालों की नहीं। और हाँ, पिछला जो भी अनाज का हिसाब था वो तुम्हारी दवाई के नाम पर काट लिया गया है। अब तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं बचा। इतना कहकर वो चला गया। घूमती चुपचाप खड़ी ये सब देख रही थी। उसे उस समय क्रोध तो आया, पर उसने महादेव का स्मरण किया। वो समझ गई कि ये जमींदार का अहंकार बोल रहा है, मनुष्य नहीं। सत्ता और संपन्नता का मद मनुष्य को इतना अंधा कर देता है कि उसे दूसरे की लाचारी में भी अपना स्वार्थ दिखाई देता है। जमींदार गणपति चाहता तो गणेशी लाल को किसी हल्के काम पर रख सकता था या उसे कुछ आर्थिक सहायता दे सकता था, किंतु उसने उपयोग करो और फेंक दो की नीति अपनाई। गांव के अन्य लोग भी जमींदार के डर से गणेशी लाल की मदद करने आगे नहीं आए। जब न्याय और करुणा समाप्त हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वहां से प्रस्थान का समय आ गया है। गणपत जागीरदार के अहंकार ने एक गरीब के चूल्हे को बुझाने का प्रयास किया, पर वह भूल गया था कि जिस चूल्हे की रखवाली स्वयं महाकाल कर रहे हो, उसे संसार की कोई भी शक्ति बुझा नहीं सकती। जमींदार के काम से निकाल देने के बाद टिकमपुर की उस छोटी सी झोपड़ी में सन्नाटा पसर गया। घर में संचित जो थोड़ा बहुत अनाज था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। एक समय वो आया जब रसोई के डिब्बे पूरी तरह खाली हो गए। गणेशी लाल की अपंगता के कारण घर में आय का कोई साधन नहीं बचा था। पड़ोसियों ने भी धीरे धीरे मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि गरीबी एक ऐसा संक्रामक रोग है जिससे लोग अक्सर दूरी बना लेते हैं। गोमती अब अपने भूखे बेटे मोहित और लाचार पति के चेहरे को देखकर भीतर ही भीतर टूट रही थी, किंतु उसके चेहरे पर शिव नाम की आभा अब भी स्थिर थी। एक रात ऐसी आई जब घर में एक दाना भी नहीं बचा। मोहित भूख के मारे सो नहीं पा रहा था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या आज खाना नहीं बनेगा? गोमती के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। उसने मोहित को अपनी गोद में सुलाया और उसे शिव की कहानियां सुनाने लगी ताकि वो भूख भूल जाए। उसने गणेशी लाल से अपनी व्यथा छिपाई, पर गणेशी लाल सब समझ रहा था। वो अंधेरे में लेटा हुआ अपनी आंखों से गिरते आंसुओं को पोंछ रहा था और स्वयं को धिक्कार रहा था। ये उस परिवार के लिए भक्ति की अग्नि परीक्षा थी। आधी रात को जब सब सो गए, गोमती दबे पांव घर से बाहर निकली और सीधे गांव के उस पुराने शिवालय पहुंची। मंदिर के कपाट बंद थे, पर गोमती के लिए महादेव कभी बंद नहीं होते। वो मंदिर की देहरी पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। वहां कोई मनुष्य नहीं था, केवल वो और उसके आराध्य थे। उसने महादेव से मौन संवाद शुरू किया। हे नीलकंठ, आपने विष पिया था ताकि जगत बच सके। आज मेरे परिवार पर विपत्ति का विष चढ़ा है। क्या आप इसे नहीं हरेंगे? मैं आपसे धन नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूं कि मेरा पुत्र भूखा ना सोए। गोमती ने मंदिर की मिट्टी अपने मस्तक पर लगाई। उस एकांत और सन्नाटे में उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई उससे कह रहा हो, धैर्य रख पुत्री, जहां मार्ग समाप्त होता है वहीं से नया रास्ता शुरू होता है। गोमती उस मिट्टी के स्पर्श में एक विचित्र शक्ति महसूस हुई। वो समझ गई कि महादेव उसे इस स्थान को छोड़ने का संकेत दे रहे हैं। भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं है, बल्कि ईश्वर के संकेतों को समझना भी है। वो रोते हुए मंदिर गई थी, पर लौटते समय उसके कदमों में एक नई दृढ़ता थी। घर लौटकर उसने देखा कि मोहित गहरी नींद में सो चुका था। उसके मासूम चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। गोमती ने तय कर लिया कि वो अब इस गांव की संकुचित सोच और जमींदार की निष्ठुरता के बीच अपने परिवार को घुट घुट कर मरने नहीं देगी। उसने सोचा कि शहर बड़ा है, वहां कर्म करने वालों के लिए महादेव ने कोई ना कोई द्वार अवश्य खोला होगा। उसने अपने पति गणेशी लाल के पास जाकर उनके हाथ थामे और कहा, स्वामी, अब यहां हमारा दाना पानी समाप्त हो गया है।
चलिए महादेव के भरोसे शहर चलते हैं। भोर की पहली किरण अभी टीकमपुर की धरती पर उतरी भी नहीं थी कि गोमती के घर में हलचल शुरू हो गई। घर में ले जाने लायक बहुत कुछ था ही नहीं। मिट्टी के कुछ बर्तन जिन्हें वहीं छोड़ दिया गया, एक टूटी घाट और कुछ पुरानी स्मृतियां। गोमती ने एक पुरानी चादर में अपनी सबसे बड़ी पूंजी बांधी, महादेव की वो छोटी सी पत्थर की प्रतिमा, एक पीतल का लोटा और परिवार के कुछ गिने चुने वस्त्र। गणेशी लाल की आंखों में अपनी जन्मभूमि छोड़ने का गहरा दुख था। जिस मिट्टी में खेलकर वो बड़ा हुआ, जहां उसने जवानी की कड़ी मेहनत की, आज उसी मिट्टी से उसे एक अपंग की भांति विदा होना पड़ रहा था। गणेशी लाल ने अपनी बैसाखी के सहारे खड़े होने का प्रयास किया। उसका चेहरा दर्द और ग्लानि से भरा था। उसने गोमती से कहा, गोमती, क्या हम सच में जा रहे हैं? इस लाचार शरीर के साथ मैं शहर की भीड़ में कहाँ टिक पाऊंगा? गोमती ने अपने पति के कांपते हुए हाथों को थामा और अत्यंत आत्मविश्वास के साथ कहा, स्वामी, जहां महादेव साथ हो वहां कोई पराया नहीं होता। टीकमपुर ने हमें जो देना था दे दिया, अब शहर हमें पुकार रहा है। आप लाचार नहीं हैं, आप मेरा और मोहित का साहस है। मोहित ने अपनी छोटी सी पोटली अपने कंधों पर लटका ली थी। उसने अपनी मां की उंगली थामी और पीछे मुड़कर अपनी उस झोपड़ी को देखा जहां उसका बचपन बीता था। गांव की गलियों में सन्नाटा था। गोमती ने चुपके से मंदिर की देहरी पर सिर झुकाया और मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, अब इस गांव के शिवालय से मैं विदा ले रही हूं, पर मेरे हृदय के शिवालय में आप। ये पलायन वास्तव में गोमती के भीतर छिपी उस शक्ति का उदय था जो अब तक केवल भक्ति में लीन थी। अब उस भक्ति को शक्ति बनकर कर्म में बदलना था। गोमती ने महसूस किया कि शहर की ये भीड़ उसके लिए शत्रु नहीं, बल्कि वो कर्म क्षेत्र है जहां महादेव ने उसे अपनी सामर्थ्य सिद्ध करने के लिए भेजा है। उसने मोहित को गले से लगाया और कहा, बेटा, यहां हारना मना है, यहां हमें अपनी नई दुनिया बसानी है। शहर की ऊंची अट्टालिकाएं और कंक्रीट के जंगल इस ग्रामीण परिवार के लिए बिल्कुल अनजाने थे। टीकमपुर की मिट्टी की खुशबू यहाँ के धुएं और शोर में कहीं खो गई थी। गणेशी लाल, गोमती और मोहित के लिए शहर की पहली सुबह चुनौतियों का एक नया पहाड़ लेकर आई। उनके पास रहने के लिए कोई छत नहीं थी और जेब में केवल कुछ गिने चुने सिक्के बचे थे। शहर की भीड़ में हर कोई भाग रहा था। किसी के पास रुककर एक अपंग व्यक्ति और उसके परिवार का हाल पूछने का समय नहीं था। गोमती ने देखा कि यहाँ विलाप करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ केवल वही जीवित रह सकता है जो समय के साथ कदम मिलाना जानता हो। आश्रय की खोज में वे दिन भर भटकते रहे। अंततः शहर के एक कोने में, जहां मजदूरों की छोटी बस्तियां थीं, उन्हें एक टीम की छत वाली छोटी सी कोठरी मिली। वो जगह इतनी संकरी थी कि तीनों का एक साथ लेटना भी कठिन था, परंतु गोमती ने उसे भी महादेव का आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर लिया। उसने सबसे पहले एक पत्थर ढूंढा, उसे साफ किया और अपनी पोटली से निकाली हुई महादेव की प्रतिमा को वहां स्थापित किया। उसने गणेशी लाल से कहा, स्वामी, स्थान बदल गया है, पर हमारे रक्षक नहीं बदले। जहां महादेव है वहीं हमारा घर है। अब प्रश्न था जीवन निर्वाह का। गणेशी लाल अपनी स्थिति को लेकर अत्यंत व्यथित थे। वे बार बार कहते, गोमती, मैं एक पुरुष होकर भी आज तुम पर और इस छोटे बच्चे पर निर्भर हूं। गोमती ने उनके हाथों को थाम कर कहा, स्वामी, पुरुषार्थ केवल शरीर से नहीं, मन से भी होता है। आप घर पर रहकर महादेव का नाम जपें और मोहित की शिक्षा का ध्यान रखें। बाहर का मोर्चा मैं संभालूंगी। गोमती ने विलाप को त्याग कर पुरुषार्थ का मार्ग चुना। उसने तय किया कि वो घरों में जाकर कार्य मांगेगी। शहर की गलियों में घूमना गोमती के लिए सरल नहीं था। कई द्वारों से उसे धुतकार और भगा दिया गया।
किसी ने उसे गांव की अनपढ़ कहा तो किसी ने उसकी दरिद्रता का उपहास उड़ाया। परंतु गोमती के हृदय में तिकमपुर के उस मंदिर की शांति बसी थी। अंततः एक भले परिवार ने उसे बर्तन धोने और खाना बनाने का कार्य दे दिया। गोमती वहां पूरी ईमानदारी से काम करती। वो काम करते समय भी मन ही मन शिव मानस पूजा करती रहती। उसकी मेहनत और उसके भोजन के स्वाद ने धीरे धीरे अन्य घरों में भी उसकी चर्चा शुरू कर दी। इस संघर्ष के बीच गोमती ने देखा कि शहर में ताजी सब्जियों की बहुत मांग है, परंतु वे बहुत महंगी मिलती हैं। यहीं से उसके मन में एक नए पुरुषार्थ का बीज अंकुरित हुआ। वो सुबह जल्दी उठकर थोक मंडी जाती, वहां से अपनी मेहनत की कमाई से कुछ ताजी सब्जियां खरीदती और काम से लौटने के बाद उन्हें एक छोटी सी टोकरी में लेकर गलियों में बेचने निकल पड़ती। दिन भर का शारीरिक श्रम उसे थका देता था, पर जब वो शाम को घर लौटती और मोहित के हाथ में एक फल या दूध का पैकेट रखती तो उसकी सारी थकान महादेव की कृपा बनकर बह जाती। गणेशी लाल ने भी अपनी बैसाखियों के सहारे घर के छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। वे अपनी लाचारी को पीछे छोड़कर गोमती का सल बनने लगे। मोहित भी स्कूल जाने के साथ साथ शाम को अपनी मां की टोकरी उठाने में मदद करता। विलाप के स्थान पर इस परिवार ने कर्म को अपना धर्म बना लिया था। गोमती अक्सर कहती थी, महादेव ने हमें यहाँ दुखी होने के लिए नहीं बल्कि अपनी शक्ति पहचानने के लिए भेजा है। शहर के उस शोरगुल और भागदौड़ भरे जीवन में गोमती ने स्वयं को पूरी तरह झोंक दिया था। अब वो केवल दूसरों के घरों में बर्तन मांजने वाली एक साधारण स्त्री नहीं रही थी, बल्कि उसके भीतर का आत्मविश्वास जागृत हो चुका था। वो सुबह 3 बजे उठती जब पूरा शहर सो रहा होता। कड़ाके की ठंड हो या बारिश, गोमती महादेव का नाम लेकर थोक सब्जी मंडी की ओर निकल पड़ती। मंडी की उस भीड़भाड़ में जहां लोग एक दूसरे को धकेल रहे होते थे, गोमती शांति से अपनी टोकरी के लिए सबसे ताजी और अच्छी सब्जियां चुनती। उसकी परख और ईमानदारी ऐसी थी कि मंडी के बड़े व्यापारी भी उसे पहचानने लगे थे। सब्जियों की वो भारी टोकरी सिर पर रखकर जब वो लौटती तो उसके चेहरे पर थकान के बजाय एक संतोष की चमक होती थी। वो जानती थी कि ये बोझ उसके परिवार के सुनहरे भविष्य का आधार है। शुरुआत में वो गली गली घूमकर सब्जियां बेचती थी। उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसकी सत्यवादिता थी। यदि कोई सब्जी थोड़ी दोपहर के समय जब वो घर लौटती तो वह गणेशी लाल और मोहित के साथ बैठकर वही सादा भोजन करती, पर अब उस भोजन में चिंता की करवाहट नहीं थी। गणेशी लाल ने भी अब घर पर रहते हुए सब्जियों को साफ करने और उन्हें सजाने में गोमती की मदद करना शुरू कर दिया। उनके भीतर का वह हीन भाव धीरे धीरे समाप्त होने लगा कि वे अब अक्षम हैं। गोमती ने उन्हें एहसास कराया कि परिवार एक रथ के समान है जिसमें हर पहिए का अपना महत्व है। मोहित भी पढ़ाई के बाद अपनी मां के साथ रेडी पर बैठता और हिसाब किताब में मदद करता। शहर की उस छोटी सी बस्ती में अब यह परिवार ईमानदारी और परिश्रम की एक मिसाल बन चुका था। गोमती की मेहनत अब रंग लाने लगी थी। सब्जी की उस रेडी से होने वाली आय से न केवल घर का खर्च चल रहा था, बल्कि गोमती ने एक एक पैसा जोड़कर एक छोटी सी पूंजी भी जमा कर ली थी। टिकमपुर के उस वैद्य ने कहा था कि गणेशी लाल अब कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, परंतु गोमती के मन में एक अटूट विश्वास था कि महादेव ने यदि शहर भेजा है तो वे कोई न कोई मार्ग अवश्य दिखाएंगे। एक दिन उसकी रेडी पर शहर के एक विख्यात चिकित्सक आए। गोमती की सेवा और उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उन्होंने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा। गोमती ने अपनी व्यथा और गणेशी लाल के पैरों की स्थिति उन्हें बताई। डॉक्टर साहब ने गणेशी लाल को अस्पताल लाने को कहा। शहर के उस बड़े अस्पताल में जब गणेशी लाल की जांच हुई तो पता चला कि विष का असर तो समाप्त हो चुका है, परंतु मांसपेशियों में जकड़न और तंत्रिकाओं के दबने के कारण पैर शून्य हो गए हैं। डॉक्टर ने कहा कि एक जटिल शल्य चिकित्सा ऑपरेशन
और निरंतर फिजियोथेरेपी से सुधार की संभावना है, पर इसमें खर्च बहुत अधिक आएगा। गोमती ने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी वो सारी जमा पूंजी डॉक्टर के सामने रख दी। वो धन पर्याप्त तो नहीं था, पर गोमती की आंखों में जो प्रार्थना और विश्वास था, उसने डॉक्टर के हृदय को द्रवित कर दिया। उन्होंने अपनी फीस छोड़ दी और अस्पताल के ट्रस्ट से मदद लेकर गणेशी लाल का उपचार प्रारंभ किया। जिस दिन ऑपरेशन होना था, गोमती पूरा समय अस्पताल के बाहर बैठी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती रही। वो जानती थी कि डॉक्टर के हाथ केवल निमित्त है, असली उपचार तो वो त्र्यंबक देव कर रहे हैं। ऑपरेशन सफल रहा। धीरे धीरे व्यायाम के माध्यम से गणेशी लाल के पैरों में संवेदना लौटने लगी। जो पैर कभी बेजान लकड़ी की तरह थे, उनमें अब महादेव की इच्छा से रक्त का संचार होने लगा। वो दिन पूरे परिवार के लिए उत्सव के समान था, जब गणेशी लाल ने अपनी बैसाखियां त्याग कर दीवार के सहारे पहला कदम बढ़ाया। उनकी आंखों से बहते आंसू ईश्वर के प्रति आभार प्रकट कर रहे थे। ईश्वरीय न्याय यही है। ईश्वर देर कर सकता है, पर वो अपने भक्त के साथ कभी अन्याय नहीं होने देता। जैसे जैसे गणेशी लाल का स्वास्थ्य सुधरा, परिवार के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अब वे केवल घर पर बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि महादेव की कृपा के जीवंत प्रमाण बन चुके थे। उनके भीतर का आत्मग्लानि का भाव अब आत्मविश्वास में बदल गया था। गोमती ने महसूस किया कि टिकमपुर से निकलना केवल आजीविका के लिए नहीं था, बल्कि वो गणेशी लाल के स्वस्थ होने का भी एक विधान था। यदि वे गांव में ही रहते तो शायद वे कभी उस आधुनिक उपचार तक नहीं पहुंच पाते। जैसे जैसे समय का चक्र घूमा, गोमती के परिवार की स्थिति में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। गणेशी लाल अब पूरी तरह स्वस्थ होकर चलने फिरने लगे थे। अब वो समय बीत चुका था जब गोमती को अकेले संघर्ष करना पड़ता था। मोहित, जो अब एक ऊर्जावान और शिक्षित युवक बन चुका था, उसने अपनी मां के श्रम को एक नया आयाम देने का संकल्प लिया। उसने देखा कि उसकी मां ने जिस ईमानदारी से सब्जी की रेहड़ी चलाई थी, उस पर पूरे शहर का विश्वास था। मोहित ने सोचा कि क्यों ना इस विश्वास को एक बड़ी और व्यवस्थित दुकान का रूप दिया जाए। मोहित ने अपनी जमा पूंजी और कुछ ऋण की सहायता से शहर के एक मुख्य चौराहे पर एक बड़ी दुकान किराए पर ली। उसने उसका नाम रखा शिव शक्ति फल एवं सब्जी भंडार। ये केवल एक दुकान नहीं थी, बल्कि गोमती के पसीने और गणेशी लाल के धैर्य का स्मारक था। मोहित ने अपनी शिक्षा का उपयोग करते हुए दुकान में स्वच्छता, उचित मूल्य और ग्राहकों के सम्मान का ऐसा वातावरण बनाया कि देखते ही देखते वो दुकान शहर की सबसे प्रसिद्ध दुकान बन गई। जो ग्राहक कभी गोमती की रेहड़ी का इंतजार करते थे, वे अब बड़े गर्व से मोहित की दुकान पर आने लगे। समृद्धि का अर्थ केवल धन का आना नहीं है, बल्कि उस धन का सही दिशा में उपयोग होना है। गोमती और गणेशी लाल ने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। दुकान की गद्दी पर बैठने से पहले आज भी मोहित अपनी मां के चरण स्पर्श करता, और परंतु इन सब परिवर्तनों के बीच यदि कुछ नहीं बदला था, तो वो थी गोमती की सादगी और महादेव के प्रति उसकी अनन्य भक्ति। अक्सर देखा जाता है कि मनुष्य अभाव में तो ईश्वर को पुकारता है, किंतु प्रभाव आते ही वो अहंकार के वश में होकर अपने दाता को भूल जाता है। गोमती ने इस सांसारिक नियम को झुठला दिया। आज भी गोमती उसी ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी जैसे वो टीकमपुर के अभावों के दिनों में उठती थी। यद्यपि अब उसके पास स्वयं का वाहन था, परंतु वो आज भी नंगे पांव शहर के उस प्राचीन शिवालय तक जाती थी, जहां उसने अपने संघर्ष के दिनों में आंसू बहाए थे। वो मंदिर की सीढ़ियों को आज भी उसी श्रद्धा से चूमती थी। उसके लिए वो वैभव महादेव की कृपा का प्रसाद था, ना कि उसके अहंकार की वस्तु। वो अक्सर मोहित से कहती, बेटा, ये ऊंचे महल और धन दौलत महादेव की अमानत है,
हम तो केवल इसके रखवाले हैं। जिस दिन मन में मैं आ गया, समझ लेना कि विनाश निकट है। गोमती की दिनचर्या आज भी सेवा से ओतप्रोत थी। उसने अपने घर के बाहर एक छोटा सा अन्न क्षेत्र शुरू किया था, जहां कोई भी निर्धन भूखा नहीं जाता था। वो स्वयं अपने हाथों से भोजन परोसती और हर अतिथि में महादेव का रूप देखती। गणेशी लाल भी अब पूरी तरह स्वस्थ थे और वे अपनी शामें मंदिर के प्रांगण में सत्संग करते हुए बिताते थे। इस परिवार ने सिद्ध कर दिया कि धर्म केवल संकट की ढाल नहीं है, बल्कि वो जीवन जीने की एक कला है। इस कथा की सबसे बड़ी सीख यही है कि प्रभु को अभाव में याद करो और प्रभाव में भी। जब हमारे पास कुछ नहीं होता, तब हमारी प्रार्थना में एक तड़प होती है, लेकिन जब सब कुछ होता है, तब हमारी प्रार्थना में कृतज्ञता होनी चाहिए। गोमती ने कभी ये नहीं कहा कि ये मैंने किया। वो सदा यही कहती कि ये मेरे भोलेनाथ ने किया। यही वो समर्पण है जो मनुष्य के भाग्य को स्वर्ण के समान चमका देता है। भक्त बंधुओं, शिव भक्त गोमती और उसके परिवार की ये हृदय स्पर्शी गाथा हमें जीवन के उस गढ़ रहस्य से परिचित कराती है, जहां अटूट श्रद्धा और अथक पुरुषार्थ का मिलन होता है। और इस संपूर्ण कथा की सबसे बड़ी सीख ये है कि मनुष्य के जीवन में आने वाली विपत्तियां वास्तव में ईश्वर द्वारा ली गई वो परीक्षाएं हैं, जो हमें विनाश की ओर नहीं, बल्कि एक महान परिवर्तन और आत्मबोध की ओर ले जाती हैं। इस कथा का मर्म हमें ये समझाता है कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में हाथ जोड़कर बैठना या अपनी सुख सुविधाओं की सूची ईश्वर के सामने रखना नहीं है, बल्कि वास्तविक भक्ति वो है जो अभाव के सबसे गहरे अंधकार में भी मनुष्य के भीतर के संतोष और विश्वास के दिए को बुझने नहीं देती। क्योंकि गोमती ने जब टिकमपुर की अपनी छोटी सी झोपड़ी में भूख और लाचारी का सामना किया, तब उसने महादेव को दोष देने के बजाय उनकी इच्छा को शिरोधार्य किया। और यही वो क्षण था जब उसकी भक्ति शक्ति में परिवर्तित होने लगी। ये गाथा हमें पुरुषार्थ की महिमा सिखाती है कि कैसे एक साधारण स्त्री ने विलाप करने और अपनी किस्मत पर रोने के स्थान पर कर्म का मार्ग चुना, जो ये सिद्ध करता है कि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करने का साहस जुटाते हैं। क्योंकि यदि गोमती केवल प्रार्थना करती रहती और शहर जाकर श्रम ना करती, तो शायद उसके पति का उपचार और मोहित का भविष्य कभी संभव ना हो पाता। इसके साथ ही ये कथा सत्ता और धन के अहंकार के विरुद्ध एक गंभीर चेतावनी है, जहां जमींदार की निष्ठुरता हमें ये दिखाती है कि मानवीय संवेदनाओं के बिना वैभव केवल राख के समान है, जबकि ईमानदारी से अर्जित की गई एक एक पाई महादेव के आशीर्वाद से कंचन बन जाती है। सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी अपनी जड़ों, सादगी और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता को बनाए रखना ही वास्तविक धार्मिकता है। क्योंकि गोमती ने अभाव में महादेव को अपना साथी माना और प्रभाव आने पर उन्हें अपना स्वामी मानकर उनकी सेवा जारी रखी, जो हमें ये बोध कराता है कि सच्चा भक्त वही है जिसके मन में मैं का भाव कभी उदय नहीं होता और जो अपनी सफलता का सारा श्रेय उस परमात्मा को देता है, क्योंकि अंततः वही है जो विष को अमृत में और संकट को अवसर में बदलने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो कठिन समय में धैर्य ना खोए और सुख के समय में अपने आधार को ना भूले, तभी जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। भक्त बंधुओं, इसी के साथ भगवान शिव की ये पावन कथा अब अपनी समाप्ति की ओर पहुंचती है। आशा है कि आपने इस कथा को श्रद्धा, विश्वास और शांत मन से सुना होगा। जो भक्त सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की कथा सुनता है, उस पर महादेव की कृपा अवश्य बनी रहती है और उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यदि आपको ये पावन कथा पसंद आई हो